Hi students, here the question say a frame of reference that is accelerated with respect to an initial frame of reference is called a non-inertial frame of reference। यहाँ बात हो रही है कि कोई फ्रेम ऐसा है जो एक्सेलरेटेड है नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नाउ a coordinate system fixed to a circular disk rotating about a fixed axis with a constant angular velocity omega is an example of non-inertial frame of reference। अब देखिए यहां पे जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एंगुलर मोशन कर रहा है, तो वो जब एंगुलर मोशन कर रहा है तो यहां पे एक रोटेशन की वजह से भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हमें मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। The relationship between the force F rotation experienced by a particle of mass m moving on the rotating disk and the force in inertial F in for the inertial frame experienced by the particle in an acceleration in an initial frame of reference is। देखिए आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो जिक्र हो रखा उसको हम पूरा देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। दिया गया है फोर्स इन रोटेशनल फ्रेम इज इक्वल्स टू फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम प्लस का 2 टाइम ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है रोटेशन की वेलोसिटी का ओमेगा के साथ। अब यहाँ पे जो ये वाला टर्म हमें दिया गया है इसको हम बोलते कोरियोलिस फोर्स प्लस का m into omega cross r cross omega, where v rotation is the velocity of particle in rotating is frame of reference and 2 theta is less than equals to tan inverse mu by 2 is the position vector of the particle with respect to the center of disk। Okay, now consider a smooth slot along a diameter of a disk of radius r rotating counterclockwise with a constant angular speed omega about its vertical axis through its center, with assign a coordinate system with the origin at the center of the disk, the x-axis along the slot and y-axis perpendicular to the slot and z-axis along the rotational axis, where omega is equals to vector omega जो है omega k cap के बराबर है, omega time of k cap। A small block of mass m is gently placed in the slot at vector r equals to r by 2 I cap at t equals to 0 and is constant to move only along the slot। और ये केवल slot के along move कर रहा है। तो देखिए यहां पे हमारे पास ये हो गया I एक्सिस और इससे ठीक परपेंडिकुलर इधर हम लोग ले लेंगे जे एक्सिस को, और ठीक ओमेगा जो है रोटेशनल एक्सिस इसके अलावा हम लोग ले लेंगे के कैप को। ये हमें ध्यान देना है। अब पहला क्वेश्चन ये देखिए जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है और इस पेपर का सबसे शानदार क्वेश्चन ये एक तरीके से कहा जाए तो ये है। तो यहां पे टर्म एक कोरियोलिस फोर्स इंक्लूड कर दिया गया है जो हमें हेल्प करता है कि रोटेशनल नॉन इनर्शियल फ्रेम में फोर्सेस को कंप्लीटली कैलकुलेट करने में हम कोरियोलिस फोर्स को कंसीडर करते हैं। नाउ अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी इज, मतलब ब्लॉक की डिस्टेंस किसी भी टाइम टी पे कितना होगा। तो आते बेसिक तौर पे इसकी बात करते हैं हम लोग। तो हमें पता है कि यहां पे लगने वाला फोर्स रोटेशन की वजह से जो ब्लॉक पे होगा वो जनरल तौर पे अगर हम बात करें तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन। ठीक है, तो यहां पे आर इंटू ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एसिलेशन, और एसिलेशन जो होगा उसकी अगर हम बात करते हैं तो एसिलेशन होता है वी डी वी बाई डी आर, क्योंकि हमें आर के टर्म में चलना है। तो आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर इंटू वी, वी डी वी बाई डी आर जो हम लिखते हैं कैनेमेटिक्स में, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है। नाउ अब यहां से हम लिख सकते हैं वी डी वी जो है यहां पे देखिए आर ओमेगा स्क्वायर टाइम ऑफ डी आर इज इक्वल्स टू वी टाइम ऑफ डी वी। इसको हम इंटीग्रेट कर दें
इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट जो है, देखिए ये इनिशियल तौर पे अभी रेस्ट पे है, कहाँ पे, ये जीरो पे है, और फाइनल मान लेते हैं वेलोसिटी v है, तो पोजीशन जो इसकी गिवन है वो r/2 गिवन है, और मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जो v हो रही है वो हमारा r डिस्टेंस पे हो रहा है, ये हम मान सकते हैं। लिमिट हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू v dv इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ r टाइम ऑफ dr फ्रॉम r/2 टू स्मॉल r। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा v स्क्वायर बाई टू लिमिट इज फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r dr, इसका इंटीग्रेशन आपका r स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, r स्क्वायर बाई टू, एंड लिमिट फ्रॉम r/2 टू स्मॉल r। नाउ दोनों साइड डिनोमिनेटर पे 2 है, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर के 2 को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे भी लिमिट हमें पुट करना, लिमिट हमने पुट नहीं किया है, v स्क्वायर फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर टाइम ऑफ r स्क्वायर वेयर लिमिट इज फ्रॉम r/2 टू r। नाउ लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ये बाहर ही ले लेते हैं हम लोग, आ जाएगा r स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4। अब यहां से वेलोसिटी का जो टर्म होगा, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज ओमेगा टाइम ऑफ अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r/4 का r स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी का टर्म। अच्छा, हम लोगों से पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम t। तो डिस्टेंस हमें बताना है किसी भी टाइम t पे, कहां से, ओरिजिन से, मतलब जो सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन का, 2 पार्ट में एक क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पे वेलोसिटी क्या होता है, dr/dt, तो dr/dt हम इसको लिख सकते हैं, dr/dt दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम ऑफ अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4। सो अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, dr डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा dt, ओमेगा dt इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को अब इंटीग्रेट करेंगे, इन टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस लेफ्ट हैंड साइड का टर्म इंटीग्रेट होगा फ्रॉम r/2 टू r तक के लिए, और ये इंटीग्रेट होगा फ्रॉम 0 टू t के लिए। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन आता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पे इसी तरीके से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आने वाला है इंटीग्रेशन का वो आएगा ln नेचुरल लॉग इन ब्रैकेट r प्लस का अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 4, सॉरी यहां पे माइनस है तो ये प्लस ना आके हमारे पास माइनस आएगा, ठीक। तो माइनस का r स्क्वायर बाई 4 टाइम लिमिट फ्रॉम r/2 टू कैपिटल R इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। देखिए दूसरा जो हमारा राइट साइड का टर्म है ओमेगा dt, इसका इंटीग्रेशन ओमेगा टी हो जाएगा, एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू t होगा हमारे पास। अब यहां पे
हम लिमिट को पुट करते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये स्मॉल आर है हमारे पास, सॉरी ये स्मॉल आर है हमारे पास लिमिट। तो लिमिट को जब पुट किया जाएगा तो लेफ्ट साइड में होगा एल एन आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 माइनस टाइम एल एन। अब स्मॉल आर की वैल्यू हम कैपिटल आर बाई 2 पुट करेंगे, तो कैपिटल आर बाई 2 माइनस टाइम ऑफ अंडर रूट ऑफ आर बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम ऑफ टी माइनस 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास एल एन आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है पूरा टर्म, माइनस एल एन टाइम ऑफ आर बाई 2। अब देखिए ये जो टर्म है हमारे पास, ये टर्म, इस टर्म को अगर हम देखें तो ये आर स्क्वायर बाई 4 होगा और ये भी आर स्क्वायर बाई 4 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो माइनस का 0 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी आएगा हमारे पास। नाउ अब इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं एल एन। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है वो लॉग ए अपॉन बी होता है। तो यहां से लिख सकते हैं एल एन आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 and totally this value is divided by capital R by 2 is equals to omega t। तो log का एंटी लॉग ले लिया जाए तो हम लिख सकते हैं R प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई आर बाई 2 डिवाइडेड बाई आर बाई 2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ओमेगा टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फर्दर अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू आर बाई 2 टाइम ऑफ ई के पावर ओमेगा टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई करके इसको लिखें हम लोग तो लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू आर बाई 2 ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस स्मॉल आर। अब दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू, अब इधर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे आर बाई 2 ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस आर टू द पावर 2। ये चीज ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब इसको हम ओपन कर देते हैं इस टर्म को पूरा कंप्लीटली। तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू, देखिए इस टर्म को ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर ई टू द पावर 2 ओमेगा टी बाई 4 आर स्क्वायर ई टू द पावर 2 ओमेगा टी बाई 4। ये पहला वाला टर्म हो गया। माइनस आर है तो ये हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर माइनस का, अब 2 टाइम ऑफ है फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म। तो 2 टाइम ऑफ करना है तो 2 इंटू आर ई टू द पावर ओमेगा टी
बाई 2 आर ई टू द पावर ओमेगा टी बाई 2 इंटू आर, ये हमारे पास टर्म आएगा जब इसको हम 2ab करेंगे, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। तो देखिए आर स्क्वायर जो है हमारे पास, ये आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। नाउ अब आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को हम लेके आते हैं इधर लेफ्ट साइड में और इस टर्म को हम राइट साइड लेके जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, आर ई टू द पावर ओमेगा टी इंटू आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ई टू द पावर 2 ओमेगा टी बाई 4 प्लस का आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। दोनों साइड कैपिटल आर है, कैंसिल कर देते हैं और ई टू द पावर ओमेगा टी से इसको डिवाइड करते तो हमारे पास आएगा आर इज इक्वल्स टू, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया आर टाइम ई टू द पावर 2 ओमेगा टी से इधर ई टू द पावर ओमेगा टी है एलएचएस में, तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास आएगा ई टू द पावर ओनली ओमेगा टी रह जाएगा डिवाइडेड बाई 4 प्लस का दूसरे साइड एक आर से आर चला गया तो यहाँ पे केवल आर बचा है बाई 4 और यहाँ पे ई के पावर ओमेगा टी से डिवाइड करेंगे तो ई के पावर माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तो आर बाई 4 को हम कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं अपना रिजल्ट जो है आर इज इक्वल्स टू आर बाई 4, कॉमन हो गया आर बाई 4 ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस प्लस का ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आया। तो गिवन ऑप्शन को जरा देखते हैं हम लोग। गिवन ऑप्शन में हमें दिया गया फोर्थ ऑप्शन आर बाई 4 ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस ई के पावर माइनस ओमेगा टी, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या है हमारे पास, द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक इज, मतलब डिस्क के द्वारा ब्लॉक पे कितना रिएक्शन है। देखिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पे जो हमें फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है वो हमको दिया गया है। बस एक चीज याद रखना है कि जो वेलोसिटी ऑफ रूट लिखा गया है इसका भी हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना आएगा। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे कहाँ से, हमको पोजीशन ऑलरेडी पता है कि पोजीशन कितना आ रहा है हमारे पास, r इज इक्वल्स टू, पोजीशन की वैल्यू हमने निकाल रखी है जो आ रहा r इज इक्वल्स टू r बाई 4 ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस का ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक, तो यहां से हम वेलोसिटी निकालेंगे पहले। तो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे अपने। तो r की जो हमारे पास वैल्यू है r इज इक्वल्स टू r बाई 4 ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस ई के पावर माइनस ओमेगा टी को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो v रूट जो है, जो रोटेशनल हमारे पास है, दैट इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, हम यहाँ पे लिख देते हैं डी आर बाई डी टी ले लेते हैं। तो जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r बाई 4 एज इट इज रहेगा हमारे पास, r बाई 4। अब e टू द पावर ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा ओमेगा टाइम ऑफ e के पावर ओमेगा टी, और ये माइनस साइन यहां से माइनस ओमेगा है तो माइनस का ओमेगा टाइम ऑफ e के पावर माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। सो v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा बाई 4 ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ई के पावर माइनस ओमेगा टी के बराबर होगा।
ओके, अब यहां पे हमने v वेलोसिटी जो है रोटेशन की वो हमने निकाल ली है। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि जो इनर्शियल फ्रेम में फोर्स है वो कितना होगा। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है फोर्स का, उसमें बोला गया है कि फोर्स ऑफ रोटेशन, देखिए हमको दिया गया है फोर्स ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम प्लस का 2 टाइम ऑफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ रोटेशन आई कैप क्रॉस ओमेगा के कैप प्लस का मास इंटू ओमेगा के कैप क्रॉस आर आई कैप, अगेन इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ओमेगा के कैप के साथ। अब देखिए यहां पे जो टर्म हमारा ये वाला है, जो ये टर्म हमको जो मिला हुआ है, ये पार्ट है कोरियोलिस फोर्स का। तो फोर्स ऑफ रोटेशन जो हमारे पास होगा वो होगा मास m आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप के बराबर इज इक्वल्स टू एफ इन प्लस का, अब देखिए वेलोसिटी में आई कैप है और यहां पे के कैप है। यहां पे वेलोसिटी ऑफ रोटेशन जो हमारे पास है ये आई कैप है और ये के कैप है। तो आई कैप क्रॉस के कैप जो होता है वो हो जाता है हमारे पास माइनस का जे कैप। तो यहाँ पे प्लस साइन हट जाएगा और हम माइनस साइन यूज करेंगे। यहाँ पे माइनस का 2 टाइम ऑफ मास m इंटू आर ओमेगा बाई 4, आर ओमेगा बाई 4 कर दीजिए यहाँ पे, e टू द पावर ओमेगा t माइनस e टू द पावर माइनस ओमेगा t। देखिए मास का टर्म हमने यहाँ पे रख दिया है, वेलोसिटी का टर्म हमने रख दिया, इनटू एक ओमेगा और आ जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और टर्म जो है वो जे कैप हो गया। प्लस का दूसरे वाले में देखें के क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस आई जो है वो आपका के क्रॉस आई जे हो गया और जे क्रॉस के जो है वो आई के बराबर हो जाएगा। तो m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा वेक्टर आई के बराबर, आई कैप के बराबर, क्योंकि के क्रॉस आई जो है ये आपको दे देगा जे कैप और जे कैप क्रॉस के कैप आपको जो है वो दे देगा आई कैप। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ये दोनों टर्म इक्वल हैं, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल्स टू फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम, फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम माइनस का एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 टाइम ऑफ ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी जे कैप। तो अब हम फोर्स जो है इनर्शियल फ्रेम में उसको लिख सकते हैं एफ इनर्शियल जो है एफ इन इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी जे कैप। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें बताना क्या है कि नेट रिएक्शन फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए नेट रिएक्शन फोर्स निकालना है तो ये जो ब्लॉक रखा गया है ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे तो हॉरिजॉन्टल है तो इसकी ग्रेविटी ठीक नीचे लग रहा होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ
जो mg लग रहा होगा, तो ठीक इस पे ऊपर की तरफ वर्टिकल में फोर्स एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, जो बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी के कैप के साथ। और एक फोर्स अभी हमने निकाला है कि वो माइनस जे के अलोंग लगेगा, मतलब इधर ऐसे, ठीक है, माइनस जे के अलोंग, क्योंकि जे कैप आपने ऐसे लिया हुआ तो इसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा, आई कैप के परपेंडिकुलर लेकिन जे के अगेंस्ट। तो यहाँ पे अब आपका नेट जो रिएक्शन आने वाला है वो ये है प्लस का, मतलब नेट रिएक्शन फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट रिएक्शन फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू फोर्स एफ इन प्लस का नॉर्मल रिएक्शन जो लगा हुआ है, ये नॉर्मल रिएक्शन ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा हुआ है यहाँ पे। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आना है उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, दिस इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 टाइम ऑफ ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी जे कैप प्लस का एम जी टाइम ऑफ के कैप, एम जी टाइम ऑफ के कैप। तो जो ऑप्शन हमारा गिवन है, ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहां पे ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, और पहले वाले में ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये आंसर समझ में आ गया।